आज तुलसीदास कृत कक्षा 10 से लिया गया वन पथ पर प्रसंग। जब श्री रामचंद्र जी, माता सीता और लक्ष्मण जी वन की ओर अग्रसर होते हैं, तब जब तीनों लोग निकले हैं तो मार्ग में उन्हें कैसा प्रतीत हो रहा है सीता मैया को, उनकी कुछ वाणी है। लिखा है तुलसीदास जी ने, पूरी तीन किसी रघुबीर वधु, धरि धीरे दये मग में डग दये, जल की भरी भाले कनी जल की, पुट सूख गए मधुराधर वे, फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक, पण कुटी करी हो कित वे, तिये की लखिया तुर तापिय की अखियां, अति चारु चली जल छे। पुर तेनिक सी रघुवीर वधु, पुर अयोध्या से जैसे ही रघुवीर की वधु अर्थात श्री रामचंद्र जी की उस सुकोमल पत्नी सीता जी निकली हैं, तो मार्ग में अपने दोनों कदमों को बड़े धीरे धीरे धैर्य के साथ में रख रही हैं। धूप भी है, उनके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई हैं, झलकी भरी भाल करी जल की, माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई और उनके जो मधुर होंठ हैं, सुकोमल होंठ हैं, वो भी सूख गए हैं। माता सीता श्री रामचंद्र जी से पूछती हैं कि अब और कितनी दूर चलना है, पर्णकुटी कहाँ पर बनाएंगे। ऐसी आतुरता को देख करके, यानी कि श्री रामचंद्र जी ने जब अपनी पत्नी सीता की ऐसी आतुरता को देखा है, तो त्रिया तिये की लखी, अपनी पत्नी की आतुरता को देखकर पिय अर्थात श्री रामचंद्र जी की आंखों में आंसू आ गए। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए मार्ग में चल रहे हैं तीनों लोग। उसी समय आगे क्या हुआ कि एक स्थान पर बड़ी प्यास लगी और राम लक्ष्मण सीता रुके एक पेड़ की छाया में। तो सीता जी और रामचंद्र जी बैठ गए, लक्ष्मण जी जल को लेने के लिए गए। तुलसीदास जी लिखते हैं, बड़े कोमल स्वरों में कहती हैं, जल को गए लखन है लरिका, जल को गए लखन है लरिका, परिखों पिए छाह घरी के हठाड़े, पूछी पसे बयारी करो अरो, पाए पखारहूं भूपर ठाड़े। तुलसी रघुबीर प्रिया सम जान के, बैठी विलंब लो कंटक काढ़े, जाने की नाह को नेह लखो, फूल को तनु बारी विलोचन काढ़े। तुलसीदास जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी जब जल लेने के लिए चले गए, तो माता सीता ने कहा कि अब आप बैठ जाइए। श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि आप बैठ जाइए, घड़ी भर के लिए बैठ जाइए, क्योंकि पसीना निकल रहा है, जमीन तप रही है, तो लाओ मैं पंखा कर देती हूँ। तो उन्होंने अपने पल्लू से उनके ऊपर पंखा किया और जो पैरों में बालू लगी हुई थी, बालू को पोंछा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुवीर अर्थात श्री रामचंद्र जी ने जब अपनी पत्नी सीता को बड़ा श्रम थका हुआ जाना है, तो उन्होंने देखा कि उनके पैरों में कांटे लगे हुए हैं, तो उनके कांटों को निकालने लगे। जानकी जी ने इस स्नेह को जब देखा है, तो उनके विलोचन काढ़े, उनकी आंखें भर आई हैं। आगे जब और मार्ग में चले, तो जंगलों में रहने वाले कोल भील मिले। कोल भील की जो ग्राम बहुटियां थीं, उन्होंने जब इन लोगों को देखा है, तो आपस में बातचीत करने लगी। तो एक सखी कहती है, अपनी सखियों से कहने लगी
रानी में जानी अजानी महापवि पाहन हेतु कठोर हियो है। राज हो काजे अकाजे न जान्यो कहोती को जिन कान कियो है। ऐसी मनोहरी मूर्तिये ऐसी मनोहरी मूर्तिये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। आँखिन में सखी राखे वे जोग इन्हें किमी को बनवास दियो है। आँखिन में सखी राखे वे जोग इन्हें किमी को बनवास दियो है। वो सखी कहती है कि रानी कैकेयी लगता है बड़ी अज्ञानी है। उनका हृदय पवि मतलब वज्र, वज्र के समान कठोर है। ऐसा लगता है कि उनका हृदय भी वज्र के समान कठोर है। और राजा ने भी राजा काज न जान्यो, काज अकाज न जान्यो, और राजा दशरथ जी ने भी नीति और अनीति को नहीं समझा और अपनी पत्नी त्रिया यानी कि अपनी पत्नी के कहने के मात्र से इतना काम कर दिया है। ये लोग तो इनकी ऐसी मनोहारी मूर्ति है, मन को हरने वाले हैं। इनसे इनके प्रियतम लोग कैसे बिछड़े होंगे, क्योंकि हे सखी ये तो आंखों में बसाने के योग्य हैं। इनको किसने वनवास दे दिया है। बड़े भाव विभल होकर के वो सखी अपनी सखियों से कह रही है। उन जंगल में रहने वाले कुल भीलों की ग्राम भोटियों ने सीता जी को अपने पास बुलाया और बैठा लिया है तथा सीता जी से ये कहने लगी हैं, ये पूछने लगी, शीश जटाउर बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें। तूने सरासन बान धरे तुलसी बन मार्ग में सुठी सौहें। शीशे जटाउर बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें। तूने सरासन बान धरे तुलसी बन मार्ग में सुठी सोहें। सादर बारही बार शोभाए सादर बारही बार शोभाए। चितो तुम तो हमरो मन मोहे। पूछती ग्राम बधु सिए को सखी सांबर को सखी रावर को है। पूछती ग्राम बधु सिए सो कहो सांबर से सखी रावर को है। वो ये ग्राम बधु सीता जी से पूछती है कि जिनके सिर पर जटा है और वक्षस्थल और बाहें बड़ी विशाल हैं, बिलोचन आंखें लाल लाल हैं, तिरछी सी हैं, धनुषाकार हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि वो ग्राम बधु पूछती है कि जो तरकस और धनुष बाण लिए हुए इस वन मार्ग में आए हुए हैं और ये बार बार तुम्हारी तरफ देख रहे हैं, किंतु मन हमारा मोह रहे हैं। हे सखी मुझे ये बताइए कि ये जो सांवले रंग के बैठे हुए हैं इनसे आपका क्या रिश्ता है। तो बड़ी सकुचाने लगी माता सीता और सकुचा करके उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप में प्रभु का परिचय दे दिया है। तुलसीदास जी लिखते हैं किस तरह से, सुंदर बैन सुधार से साने सयानी है जाने की जाने भली। तिरछे करे नैन दिसैन तिन्हें समुझाए कछु मुस्काए चली। तुलसी ते ही अवसर सोहे सब अब लोकति लोचन लाहो अली। अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिकसी मनो मंजुल कंज कली। अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिकसी मनो मंजुल कंज कली। सीता जी बड़ी समझदार हैं, सयानी हैं, समझदार हैं और उनके भावों को भली प्रकार से जान गए। इसलिए सीता मैया ने अपने
नेत्रों को तिरछा करके इशारे में ही उनको बता दिया। जब उन्होंने अपने नेत्रों को तिरछा किया है और तिरछे नेत्रों से जब परिचय दे रही हैं, तो उसी समय तुलसीदास जी कहते हैं कि उसी अवसर पर, तही अवसर, उसी अवसर पर उसे देख करके उनकी आंखें इस प्रकार से लग रही हैं, ऐसा लगता है कि मानो अनुराग तड़ाग प्रेम रूपी तालाब में भानु अर्थात सूर्य के उदय हो जाने से मानो ऐसा लगता है कि कोमल कमल की पंखुड़ियां खिल गई हों। बड़ा सुंदर सा ये दृश्य उस समय दिखाई देता है। उसके बाद में जब माता सीता से वो ग्राम बहुटियां ये लक्ष्मण जी के बारे में कहती हैं कि जो गोरे रंग के हैं ये कौन हैं आपके, तो माता सीता ये जानते हुए भी कि कितने अधिक तीव्र और चंचल स्वभाव के हैं, बड़ी प्रवृत्ति उनकी ऐसी है, तीखे स्वभाव के हैं, फिर भी माता सीता अपने देवर लक्ष्मण जी का परिचय बड़े सुंदर ढंग से देती हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है, सील स्वभाव सुभग तनु गोरे, लखन नाम लघु देवर मोरे। बड़ा शील स्वभाव है इनका और गोरे रंग के हैं, इनका लक्ष्मण नाम है और मेरे छोटे देवर हैं। इस तरह से ये वन पद पर प्रसंग यहाँ तक संपन्न होता है। जय श्री राम।